हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजुआनी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने दो डेट्स के बीच में बुकिंग को सर्च किया था एंड सिमिलरली हम क्वेरीज़ को सर्च करेंगे। तो अभी हमारे पास आई थिंक कोई क्वेरी नहीं है, तो लॉग आउट करके एक बार हम कॉन्टैक्ट वाले पेज में जाके यहाँ से फॉर्म को फिल करके एक क्वेरी सेंड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया एंड कॉन्टैक्ट नंबर दिया, ईमेल आईडी, सब्जेक्ट मैंने दे दिया कार ट्रांसपोर्टेशन एंड कुछ मैंने मैसेज दे दिया। मैंने कहा चार्जेस ऑफ कार ट्रांसफॉर्मेशन, चार्जेस ऑफ कार ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सेंड कर दिया तो हमारा मैसेज सेंड हो चुका है। अब एडमिन से लॉगिन करते हैं। तो आप देखो अनरीड क्वेरी में 1 आ चुका है। अगर मैं इसको रीड करूँगा तो टोटल क्वेरी में 1 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं। तो अब आप देखो डैशबोर्ड पे यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 0 हो गया, तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हम करने वाले थे बिटवीन डेट क्वेरी को हम सर्च करने वाले हैं। ठीक है, तो सिमिलर प्रोसीजर जैसे हमने बुकिंग को सर्च किया था दो डेट्स के बीच में, तो हमने दो पेजेस बनाए थे। तो पहले तो व्यूज़ में जाते हैं, ये फंक्शन था हमारा जो कि हमने बुकिंग बिटवीन टू डेट्स के लिए बनाया था। इसी तरह जो क्वेरीज बिटवीन टू डेट्स रहेगा उसके लिए भी हम ऐसा ही फंक्शन बना लेते हैं। नाम इसका चेंज कर देता हूँ मैं। इसमें मैंने दे दिया बिटवीन डेट अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट रिपोर्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट या क्वेरी जो भी आपको नाम देना हो, एंड यही नाम मैंने यहाँ पे भी यूज़ कर लिया, बिटवीन डेट कॉन्टैक्ट रिपोर्ट। एंड यहाँ पे मैंने नाम दे दिया कॉन्टैक्ट बिटवीन डेट्स। तो ये दोनों HTML पेजेस हम बना लेते हैं। तो टेम्पलेट्स पर राइट क्लिक करके मैंने एक नया HTML पेज बना लिया, कॉन्टैक्ट बिटवीन डेट्स। एंड इसके अलावा एक और HTML पेज जहाँ पे हम फॉर्म को डिस्प्ले करेंगे, जहाँ पे हम यूज़र से दो डेट इनपुट करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉपी कर सकते हैं जो पेजेस हमने पहले बनाए थे बुकिंग बिटवीन डेट्स वाला। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बिटवीन डेट बुकिंग रिपोर्ट वाले पेज को हम कॉपी कर लेते हैं एंड इसको हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे बिटवीन डेट कॉन्टैक्ट रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज आई थिंक मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिटवीन डेट्स रिपोर्ट्स हमने हेडिंग दी थी। ओके, तो इसको एज इट इज रखते हैं। एंड कॉन्टैक्ट बिटवीन डेट्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट्स हमें डिस्प्ले करने हैं, मतलब क्वेरीज को डिस्प्ले करना है। तो क्वेरीज को तो हम ऑलरेडी हमने डिस्प्ले किया था कहाँ पे, रीड क्वेरीज के अंदर, अनरीड क्वेरीज के अंदर। तो कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं अनरीड वाले को कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, बस यहाँ पे एक ऊपर हेडिंग डाल देंगे कि हमने किस डेट से लेके किस डेट तक सर्च किया है, जैसा कि हमने यहाँ पे दिया था। ठीक है, बुकिंग की हमने रिपोर्ट डिस्प्ले की थी, तो यहाँ पे हमने एक हेडिंग दी थी ये वाली। तो यही हेडिंग हम यहाँ पे भी यूज़ कर लेंगे ताकि हम दिखा पाएँ कि इस डेट से लेके इस डेट के बीच में हमने सर्च किया है। ओके, तो URLs में चले जाते हैं एंड इन दोनों पेज का हम URL पैटर्न दे देते हैं। एक ही पेज का हमें URL पैटर्न देना है।
तो इसको मैंने कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जहाँ पे इसमें यहाँ बुकिंग लिखा है वहाँ पे मुझे क्या लिखना है, कॉन्टैक्ट लिखना है। बिटवीन डेट कॉन्टैक्ट रिपोर्ट फंक्शन तो मैंने बना लिया था, बट यहाँ पे इधर क्यों ओके इधर हट गई, रेड लाइन आ रही थी बट वो रिमूव हो गई क्योंकि मैं फंक्शन ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, तो हमने एक URL पैटर्न यहाँ पे दिया है। उसके अलावा व्यूज़ में हमने जो पहले फंक्शन बनाया था बिटवीन डेट बुकिंग रिपोर्ट, उसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया एंड यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट लिख दिया। बट एक चीज़ हमें ध्यान से चेंज करना है, हमें इस बार डेटा कहाँ से सर्च करना है, साइट यूज़र वाले मॉडल से सर्च नहीं करना। इस बार मुझे कॉन्टैक्ट वाले टेबल से डेटा को फैच करना है एंड कॉलम को भी चेंज करना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट वाले मॉडल में अगर मैं जाके देखूं, ठीक है, कॉन्टैक्ट मॉडल में हम देख लेते हैं डेट के लिए हमने क्या यूज़ किया था, मैसेज डेट। तो हम एम डेट को यूज़ कर लेते हैं। एम डेट नाम का हमारा कॉलम था, तो जहाँ पे रिक्वेस्ट डेट लिखा था वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एम डेट, मैसेज डेट। ठीक है, मैसेज डेट ग्रेटर देन इक्वल टू है अगर फ्रॉम डेट से, एंड मैसेज डेट अगर लेस देन इक्वल टू है टू डेट से। तो इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। इसका नाम मैंने दे दिया कॉन्टैक्ट, ओके, एंड यहाँ पे लोकल्स के थ्रू मैंने इस लोकल वेरिएबल को पास कर दिया। एंड यहाँ पे अगर देखूँ तो मैंने कॉन्टैक्ट को यूज़ किया होगा, ओके, तो यहाँ पे डेटा भी हमें डिस्प्ले हो जाएगा फॉर लूप से। अब यहाँ पे एडमिन बेस के अंदर जाके हमें यहाँ पे URL पैटर्न, URL का हमें नाम देना है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा बिटवीन डेट कॉन्टैक्ट रिपोर्ट। रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये डेट फिल करने का ऑप्शन आ गया। आप URL पैटर्न ऊपर देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 डेट प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो इन दोनों डेट के बीच में ये रिज़ल्ट आ गया जो कि अभी मैंने आज ही इंसर्ट किया था, अभी इंसर्ट किया था। तो व्यू डिटेल्स में गए तो यहाँ पे ये डेटा डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अगर मैं कोई ऐसी डेट देता हूँ, जैसे मैंने आगे की कोई डेट दे दी जिसमें कोई डेटा नहीं था, तो उसमें कोई डेटा हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं आया, नो डेटा अवेलेबल इन टेबल। ओके, तो उन दोनों डेट्स के बीच में अगर डेटा होगा तो ही हमें डिस्प्ले हो पाएगा। एंड उसके अलावा अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक चेंज पासवर्ड का हमें देना है लिंक। ठीक है, तो चेंज पासवर्ड का लिंक मैं दे देता हूँ। डेट वाला तो हमारा वर्क हो गया। तो जैसे हमने ये सर्च का लिंक बनाया है, उसी तरह एक चेंज पासवर्ड का लिंक आएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ चेंज पासवर्ड। ओके, आइकॉन आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आप आइकॉन सर्च करके यहाँ पे चेंज कर लेना। एंड चेंज पासवर्ड का कोड हम कई बार कर चुके हैं, सभी प्रोजेक्ट में कर चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको मूवर्स पैकर्स ये वाले प्रोजेक्ट में मैं क्या करूँगा, फिर से दोबारा कोड ना करके जो पहले हमने यूज़ किया था उसी को हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। ओके, मतलब पहले भी हम कर चुके हैं, जॉब पोर्टल में हमने देखा था एंड एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट में देखा था। तो एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट वाले पेज से हम चेंज पासवर्ड का कोड ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपने मेरे पहले वाले प्रोजेक्ट्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट के सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए थे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ चेंज पासवर्ड एडमिन, इसका कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ और आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसको काफ़ी बार हम कर चुके हैं, तो बार बार उसको टाइप करके समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने
पहले वाले वीडियोस में कई बार बताया हुआ है। ठीक है, तो इसका पेज बना देंगे। टेम्पलेट्स में जाके फाइल को ले लिया एंड यहाँ पे मैंने नाम दे दिया चेंज अंडरस्कोर पासवर्ड। ठीक है, चेंज पासवर्ड दे दिया .html, एंटर कर दिया, पेस्ट कर दिया। ओके, अब इसका मैं फंक्शन भी यूज़ कर लेता हूँ जो कि मैंने एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट में बनाया था एंड आपको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। बट अगर आप ब्रीफ एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप टाइप करके चाहते हैं, तो वो आप मेरे पहले वाले प्रोजेक्ट्स में देख सकते हैं। तो यहाँ पे सर्च करना है तो Ctrl+F आप लिख दोगे, Ctrl+F आप प्रेस करोगे तो इससे आप इजीली सर्च कर सकते हो। ओके, चेंज पासवर्ड, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ फंक्शन को। तो views.py में जाते हैं, इस फंक्शन को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो फंक्शन हमने बनाया है चेंज अंडरस्कोर पासवर्ड नाम का एंड यहाँ पे हमने चेक कर लिया अगर यूज़र अथेंटिकेट नहीं है तो उसको एडमिन लॉगिन वाले पेज पे रीडायरेक्ट करना है एंड अगर अथेंटिकेट है तो हमने यहाँ पे एरर नाम का वेरिएबल बना दिया। ठीक है, फॉर्म से जो हमें डेटा मिला करेंट पासवर्ड और न्यू पासवर्ड, उसको 2 वेरिएबल्स में रखा एंड फिर हमने क्या किया, जो करेंट यूज़र है जिसने लॉगिन किया है, अभी एडमिन ने लॉगिन किया है तो उसको हमने गेट कर लिया एंड यू नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। फिर हमने चेक किया कि जो करेंट हमारा यूज़र है उसका जो पासवर्ड है, क्या हमने उसका जो ओल्ड पासवर्ड है वो सही दिया है। अगर ओल्ड पासवर्ड सही दिया है तो हमें न्यू पासवर्ड सेट करना है। तो बने बनाए फंक्शन है चेक पासवर्ड्स एंड सेट पासवर्ड। तो सेट पासवर्ड से हमने नया पासवर्ड सेट कर दिया अगर ओल्ड पासवर्ड करेक्ट दिया है तो, अदरवाइज हमने एरर के अंदर नोट असाइन कर दिया। ठीक है, एंड अगर हमने पासवर्ड यहाँ पे सेट कर दिया तो सेव करके एरर के अंदर नो असाइन कर दिया एंड ये अगर कंडीशन गलत होती है यहाँ पे, मतलब हमें डेटा नहीं मिलता है कुछ, तो हमारा एक्सेप्ट में जाएगा और एरर का वैल्यू यस आ जाएगा। ओके, तो ये एरर का वैल्यू नो, नॉट, यस, ये हमारा एक फ्लैग वेरिएबल हम इसको यूज़ कर रहे हैं एज अ फ्लैग वेरिएबल। इसकी जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हम एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे जो कि हमने यहाँ पे किया है। जब एरर का वैल्यू नो होगा तो हम बता देंगे पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली एंड लॉगआउट वाले यूआरएल पे रीडायरेक्ट करवा देंगे। ठीक है, एंड एरर का वैल्यू यस होगा तो हमने दिखा दिया समथिंग वेंट रॉन्ग एंड नोट होगा मतलब हमारा करेंट पासवर्ड सही नहीं है। एंड अगर इसका फॉर्म मैं आपको दिखाऊं तो ये फॉर्म मैंने बनाया है, फॉर्म का मेथड दिया पोस्ट एंड इसका नाम भी दिया है। ठीक है, नाम क्यों दिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर चेक किया है कि अगर हमारा जावास्क्रिप्ट से हमने चेक किया है कि हम क्या करेंगे, नया पासवर्ड लेंगे एंड उसको एक बार कंफर्म करवाएंगे। ठीक है, तो हमने चेक किया कि जो न्यू पासवर्ड है उसकी जो वैल्यू है अगर वो कंफर्म पासवर्ड वाली वैल्यू के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है, तो आपको ये मैसेज दिखाना है कि नया पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड जो आपने दिया है वो मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड आपको फोकस करवा देना है वापस कंफर्म पासवर्ड वाली फील्ड पर। ठीक है, एंड अगर मैच हो जाता है तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, मतलब फॉर्म सबमिट हो पाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 3 हमने पासवर्ड फील्ड बनाए हैं, एक करेंट पासवर्ड के लिए एंड दूसरा न्यू पासवर्ड के लिए एंड तीसरा कंफर्म पासवर्ड के लिए। ओके, तो जो नाम मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एंड करेंट पासवर्ड, तो यही नाम मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। ओके, एंड यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया हुआ है, तो आप देखो चेक पासवर्ड नाम के फंक्शन को कॉल किया, तो ये जावास्क्रिप्ट से हमने बना दिया है खुद का एक फंक्शन। ठीक है, डॉक्यूमेंट का भी हमने नाम, फॉर्म का भी मैंने नाम दिया हुआ है चेंज पासवर्ड, तो ये नाम मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ओके, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एडमिन बेस में, यहाँ पे हमें लिंक देना पड़ेगा चेंज अंडरस्कोर पासवर्ड।
ठीक है, रिफ्रेश करते हैं एंड यहाँ पे इधर आ गई है नॉट अ वैलिड व्यू और फंक्शन चेंज अंडरस्कोर पासवर्ड। ओके, मैंने इसका URL पैटर्न तो दिया नहीं है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड एक नया URL पैटर्न। ठीक है, सर्च का तो ऑलरेडी हो चुका है, तो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं लिखा चेंज अंडरस्कोर पासवर्ड, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया। ठीक है, नाम भी चेंज पासवर्ड एंड फंक्शन का नाम भी चेंज पासवर्ड। अब हम इसको करते हैं रिफ़्रेश, तो ये पेज ओपन हो चुका है। ओके, ये आ गया। मैंने इसको 6 साइज के कॉलम के अकॉर्डिंग बनाया है, आप चाहें तो पूरा 12 का रख लें या फिर एक इमेज वगैरह यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, इसको चेक करते हैं। पहले तो मैं क्या करता हूँ, करंट पासवर्ड सही देता हूँ। करंट पासवर्ड हमारा एडमिन है एंड न्यू पासवर्ड में दे देता हूँ 1 2 3 4। उसके बाद कन्फर्म न्यू पासवर्ड में मैं कुछ गलत दे देता हूँ, तो यहाँ पे कन्फर्म और न्यू पासवर्ड मैच नहीं हो रहा, तो ये सबमिट नहीं होना चाहिए और ये मैसेज आ गया नया पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है। अब मैंने इन दोनों को तो सही दे दिया, लेकिन करंट पासवर्ड को यहाँ पे मैंने गलत दे दिया, तो देखो योर करंट पासवर्ड इस रॉन्ग का मैसेज आ गया। अब हम करंट पासवर्ड भी सही दे देते हैं एंड कन्फर्म एंड न्यू पासवर्ड को भी करेक्ट कर देते हैं। तो मैंने पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4, सबमिट हो गया, पासवर्ड चेंज हो गया सक्सेसफुली। आप लॉग आउट पे चले गए, बट यहाँ पे क्यों इधर आ गई, यहाँ पे आई थिंक इधर इसीलिए आई है क्योंकि अगर मैं जाता हूँ चेंज पासवर्ड पे, यहाँ पे मैंने दिया /लॉग आउट, तो आई थिंक इससे प्रॉब्लम आ रही है। ये मैंने लोकेशन थोड़ा अलग तरीके से दे दिया है, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम कॉन्टेक्ट हमने पहले भी फॉर्म्स बनाए थे, मैनेज वाले पेज में जाते हैं। सॉरी, एड वाले पेज पे जाते हैं। ठीक है, तो URL पैटर्न हमारा देने का ये तरीका था। ठीक है, वो भी एक तरीका है, बट उसके लिए जब आप URL पैटर्न डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे एक अलग अप्रोच होती है। बट पासवर्ड चेंज हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ फिर से लॉगिन करके। ठीक है, मैंने फिर से रिफ्रेश कर दिया इसको या फिर बैक कर दिया। ठीक है, अब मैं लॉगिन करता हूँ तो पुराने पासवर्ड से ही लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स आ रहा है, मतलब पासवर्ड चेंज हो चुका है। एडमिन 1 2 3 4। अब मैंने 1 2 3 4 नया पासवर्ड दिया, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। अब मैंने 1 2 3 4 मेरा नया पासवर्ड है एंड उसके अलावा जो मेरा ओल्ड, मैं यहाँ पे फिर से पासवर्ड क्या रखना चाहता हूँ, एडमिन रखना चाहता हूँ। तो मैंने कंफर्म कर लिया, न्यू पासवर्ड को मैंने यहाँ पे दिया है एडमिन। तो अब आप देखो ये मैसेज आ गया एंड रीडायरेक्ट हो गया लॉगिन पेज पे। ओके, अब यहाँ पे मुझे पासवर्ड देना पड़ेगा एडमिन, जो कि मेरा नया पासवर्ड है। तो लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। तो फ्रेंड्स, पासवर्ड भी चेंज हो चुका है। यहाँ पे एक लॉग आउट का ऑप्शन भी नीचे दे देते हैं। लॉग आउट का ऑप्शन यहाँ भी दिया है, लेकिन एक नीचे भी दे देते हैं। तो ठीक है, हम जाते हैं व्यूज़ नहीं, एडमिन बेस वाली फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं। तो चेंज पासवर्ड को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे लिख देता हूँ लॉग आउट। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग आउट। ठीक है, आप आइकॉन चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे जाके।
ओके, सो ये लॉग आउट हो चुका है। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट तो कंप्लीट है। ये नीचे क्या आ रहा है, आई थिंक मैंने कुछ वीडियो बनाया था अलग से, तो उसका डेटा यहाँ पे आ गया है। मैं हटा दूंगा उसको। अबाउट, रिक्वेस्ट कोड एंड कॉन्टैक्ट पेज, एडमिन का लॉगिन, एंड यहाँ पे भी ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, मतलब सभी हो चुका है। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लीजिए, पूरे वीडियोस देखिए, टाइप करके बनाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। एंड नया प्रोजेक्ट आने वाला है डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम, सारे ट्यूटोरियल्स हम देखेंगे। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है एंड बड़ा प्रोजेक्ट भी है। ठीक है, 3 यूज़र्स में उसमें लूँगा, डोनर एंड वॉलंटियर एंड एडमिन। सो फ्रेंड्स चैनल को सपोर्ट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इसका सोर्स कोड चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, या फिर इसका रिपोर्ट एंड पीपीटी चाहते हैं, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।